खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्मार्ट सिटी के 14 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बोले, जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू के विकास के लिए प्रतिबद्ध। संभागीय आयुक्त कश्मीर पीके पोले ने नशा तस्करों पर साधा निशाना। कहा, नशा तस्करों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे युवा राजपूत सभा के समर्थन में आई ऑल इंडिया जाट महासभा। जल्द अवकाश घोषित करने की मांग। लंपी बीमारी से मरे जा रहे पशुओं पर जे&के डेयरी फार्म एसोसिएशन ने जताई चिंता। सरकार से विशेष पैकेज घोषित करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू स्मार्ट सिटी के 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय आर्थिक विकास के अवसर और सभी के लिए आसान पहुंच के माध्यम से स्मार्ट जीवन का निर्माण करेंगी। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य स्थायी आर्थिक गतिविधियों के लिए जम्मू को एक इको सिटी के रूप में बदलना है और पारिस्थितिक संपत्ति पर पोषण करना है। समृद्ध परिस्थितियों को लाभ का दोहन करने, नागरिकों की भलाई और उपयुक्त रणनीति दृष्टिकोण से संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिए 6 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के शहरों और कस्बों को मजबूत सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ लचीला, प्रतिस्पर्धी और गतिशील बनाने के लिए बहु हितधारकों के योगदान और लोगों के भागीदारी की आवश्यकता है। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। मंदिरों के इस शहर जम्मू के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। इस प्राचीन आध्यात्मिक नगरी की जीवन रेखा कही जाने वाली तवी नदी पर बैराज का काम पिछले 12 वर्षों से लटका हुआ था। 2010 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। पार्शियली मैंने थोड़ा बहुत काम हुआ था और वर्षों से जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इस परियोजना को शुरू किया गया था, वो लक्ष्य अधूरे पड़े हुए थे। ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में देरी नहीं हुई, बल्कि एक रवायत सी बन गई थी, एक परंपरा बन गई थी कि कोई भी प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होगा। जम्मू में भी प्रोजेक्ट समय से पूरा हो जाए। अगर मुझसे एक सवाल करना तो मैं यही कहता कि इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं है। ये जो व्यवस्था चल रही थी, इससे न केवल यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, बल्कि आम आदमी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इस आम आदमी को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। कुछ लोग अभी वही व्यवस्था ढोना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश आगे बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर भी देश के साथ कदम से कदम बढ़ाकर अमृत काल में बढ़ना चाहता है और मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वक्त की रफ्तार को समझिए, और अगर वक्त की रफ्तार को हम नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि वक्त हमें पीछे छोड़ देगा। ये सच है कि 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में विकास की नई प्राथमिकताएं तय की गई। जम्मू शहर में भी अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनका जिक्र मेरे पूर्व किया गया है, और उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि ये जो पुरानी संस्कृति यहाँ की रही है उसके पुनर्निर्माण और एक मजबूत अर्थव्यवस्था जम्मू की बन सके, पूरे शहर की और पूरे रीजन की, इसलिए ये काम हो रहा है।
संभागीय आयुक्त कश्मीर पीके पोले ने नशा तस्करों पर निशाना साधा। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डिवकॉम ने कहा कि नशे के असली अपराधी वे हैं जिन्हें नशीली दवाओं की आपूर्ति से लाभ होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने इसके पीड़ितों से भी आगे आकर नशा तस्करों की जानकारी देने को कहा। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पूरे देश को नशीले पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक संयुक्त लड़ाई करनी चाहिए। और सोसाइटी का जब तक उसमें पूरी तरीके से सहयोग नहीं रहता है तब तक हम इस पर विजय नहीं पाएंगे। आपने सही वर्ड्स यूज किया, पीड़ित। मेरे ख्याल से वो सबसे ज़रूरत है। आजकल हम जो ड्रग्स एडिक्ट है उसको एक गुनहगार की नज़र से देखते हैं। उसको गुनहगार न समझे, उसको पीड़ित समझे, उसको एक पेशेंट समझे, उसको एक विक्टिम समझे। वो अपनी मजबूरी से उसमें पकड़ में जाता है, ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है। हमारा नज़रिया उसकी तरफ जो देखने का है वो अगर बदल गया, जो टैबू है आज ड्रग्स, अगर मान लीजिए कोई लड़का भी लेता है तो फैमिली मेम्बर भी रिकग्नाइज नहीं करते हैं, या उनको पता भी चल गया तो भी बाहर बताते नहीं। उससे बाहर आने की ज़रूरत है। असली गुनहगार तो वो है जो इसका नफाखोरी करते हैं। होलसेलर है, रिटेलर है, ट्रांसपोर्टर्स है, इंक्लूडिंग जो बाहर के कंट्री से जो लाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। वो गुनहगार है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो विक्टिम है, जो पेशेंट है इसका, उसके खिलाफ कतई नहीं कार्रवाई करेंगे। आपके ज़रिए से वही फर्स्ट अपील रहेगी कि आप विक्टिम हो, आप जाहिर करें। जरूरी नहीं कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे हम, आइडेंटिटी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आप काउंसलिंग ले लो, जो इस फील्ड में महारत हासिल करते हैं, चाहे हमारी इनमास जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी, जो काउंसलर्स है साइकेट्रिक के, साइकोलॉजी के, उनकी, ताकि जो है आप उससे बाहर आ सकोगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो जरूरत है तो आज महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे युवा राजपूत सभा के समर्थन में आज ऑल इंडिया जाट महासभा सभा के प्रधान राजपूत सभा से मिलने पहुंचे और उनका पूरा समर्थन किया। जाट सभा ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अवकाश जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग की। आगे बढ़ो, आप हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया जाट महासभा प्रधान मनमोहन चौधरी जी जिंदाबाद। हमारे महाराजा हरि सिंह, हमारे महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा के साथ यहाँ पे धरना स्थल पे आए हैं और हमने अपने जो हमारे साथी युवा राजपूत सभा के जो साथी जहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, और हमने इनको ये कहा है कि इस लड़ाई में, ये जो डोगरों की लड़ाई है, इस लड़ाई में जाट महासभा पूरे जम्मू कश्मीर के जाट इनके साथ हैं और इनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। हम उस हस्ती के नाम से छुट्टी मांग रहे हैं जिस हस्ती के नाम से जब पूरा जम्मू कश्मीर जाना जाता है, और उनकी जो नेकी है और उनकी जो भी कारगुजारी थी उसी के ऊपर आज हम चल रहे हैं, उसके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। मैं आपके साथ ये भी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से युवा राजपूत सभा इस मुद्दे को लेकर चल रही है। हमें गवर्नमेंट ने बड़ी बार गवर्नर साहब ने सबने बुलाया, पर किसी ने कंक्रीट किसी चीज़ का कोई नहीं। हर स्टेप पे हमें टाफियाँ मिली गई। राजपूत सभा की दिता है और एक गल आखना चाहते हैं कि आज जाट महासभा के नहीं, इतने बहुत सारिया सभा जड़ियाँ आई है, युवा राजपूत सभा ने समर्थन दिता है। और हमारा हरि सिंह की जी 23 सितंबर की छुट्टी दी है, वो सारे समर्थन दिता है। मगर प्रशासन की तरफा अज तक 11वां दिन हुई है, अज तक उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी है। कोई उनकी तरफा आस एक डिमांड कर रहे हैं भाई, जी LG साहब ने जी कमेटी बनाई वो दसी ओड़ो सानू, उस कमेटी के बनया, चेयरमैन साहब ने क्या फैसला किया, यस आर नो। जे अगर DC साहब डिवकाम साहब वो कमेटी की जी रिपोर्ट है दसी ओड़ देन तो सारा प्रदर्शन तो उस दिन खत्म है। बाकी गल रही 23 पर करके अस सारे समाज आगे आखने कि अगर महाराजा हरि सिंह डोगरा नहीं खुआए तो अस इतने कोई भी जड़ा बैठे दा कोई भी तबका है वो डोगरा खुआने लायक काबिल नहीं होना। लंपी बीमारी से मारे जा रहे पशुओं पर
JNK डेयरी फार्म एसोसिएशन ने चिंता जताई है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के प्रधान कुलभूषण खजूरिया ने कहा कि अचानक फैली इस बीमारी से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें लगभग 50 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से डेयरी सेक्टर को इस बीमारी से हुए नुकसान का आकलन करने और उनके लिए विशेष पैकेज घोषित करने की मांग की। कुलभूषण खजूरिया, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू व कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन, और मेरे साथ सारी टीम आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है जैसे लंपी स्किन डिजीज़ के लिए बहुत सारा पूरे देश में कराही हो रहा है, तो उसके लिए हमने 4 तारीख अगस्त को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार को चिताया था कि इसके समय रहते इलाज कर लें। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करी, मुझे लगता है वो उन्होंने करी कोशिश, लेकिन हमारा बहुत ही नुकसान हो गया। हमारे पास इनके पास स्टाफ नहीं था। हमारा नुकसान जो है 2000 से ज़्यादा हमारे जानवर जो हैं, जो हमारी गाय हैं, वो जम्मू कश्मीर में जो हमारा डाटा कहता है 2000 से ज़्यादा गाय जो है अभी तक डेथ हो चुकी है, और 30 से 40 हज़ार गाय जो हैं वो सीवियर अफेक्टेड हैं, वो भी ना मरने में है ना जीने में है। इसलिए हमने आपके माध्यम से एक मांग रखी है कि सरकार एक असेसमेंट कमेटी बनाए जिससे पूरी ड्यूटी की जो हमारा नुकसान हुआ उसकी असेसमेंट करे, और हमारा भी 1-2 नुमाइंदा उसमें किसानों का भी होना चाहिए ताकि ग्राउंड रियलिटी जो सरकार तक पहुंचे, और उसकी असेसमेंट करने के बाद री इस्टेब्लिशमेंट के लिए डेयरी जो है स्ट्रक्चर दोबारा खड़ा हो। जैसे उद्योग कोई फेल हो जाता है उसके लिए गवर्नमेंट हज़ारों करोड़ का पैकेज देती है, तो हमारी ये डेयरी सेक्टर भी एक उद्योग है ग्रामीण क्षेत्र का, उसको री इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। PHC डेली वेजर अब 8 सितंबर को अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिस बात की जानकारी आज दी गई। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है, जिसको देखते हुए अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो अपनी मांगों को लेकर 8 सितंबर को थाली बजाकर प्रदर्शन करेंगे। डेली वेजर्स ने कहा कि कोरोना में अच्छी सेवाएं देने के लिए सरकार ने थाली बजवाई थी, और अब वो अपनी मांगों के समर्थन में थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जैसे मेरे साथी ने बताया, और ये संघर्ष अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए है। और जो सरकार रोटी कपड़ा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार और सरकार का कोई अधिकारी अगर ये सोचता है कि हम इस स्ट्राइक को लंबा करके इनको कमजोर कर लेंगे और ये खुद ब खुद चले जाएंगे, तो हम वो लोग नहीं हैं। हम लोगों ने पिछले 25-30 साल से शोषण बर्दाश्त किया, और आज हम भट्टी में तप के लोहा बन गए। जितनी मर्जी गर्मी हो या सर्दी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 8 तारीख को हम थाली बजा के ये सरकार को बता देंगे कि सरकार ने अगर हमारे हक में कोरोना के टाइम थाली बजवा के, चमचे बजवा के हमें अप्रिशिएट किया था, तो आज वो कैसे भूल गए कि इन लोगों ने कोरोना में काम किया था। और ये लोग अपनी जान पे खेल के लोगों को पानी पहुंचाने का काम करते रहे, और आज ये हुक्मरान बगैर कानून वाली सरकार, मैं इनको कहता हूँ, ये सुन के राजी नहीं है। और मैं आपको कह दूं कि हमारे डिवीजन अखनूर में आज तक 70 डेली वेजर कुछ सुसाइड करके, कुछ पैसे की तंगी के कारण उनकी डेथ होगी। और हर एक डिवीजन में कोई ना कोई साथी हमारा कभी सुसाइड कर रहा है, कभी पैसे की तंगी के कारण उसकी मौत हो रही है। इन सब मौतों का जिम्मेवार कौन है? ये एलजी प्रशासन है, जो बार बार पिछले 2 साल से लगातार हमें गोल गोल घुमा रहा है, हमें तड़पा रहा है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 8 तारीख के बाद जो अगला बड़ा प्रोग्राम होगा वो फैसला कौन होगा, और उसको
सब लोग जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में याद करेंगे। उधमपुर में आज जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान अस्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं जानकारी देते हुए जल शक्ति पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान सोमनाथ ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी कर दी जाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में वे कोई कड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते। टकराव का रास्ता, टकराव का रास्ता, पेंडिंग बेसिस, पेंडिंग बेसिस, पेंडिंग बेसिस, परमानेंट पॉलिसी, परमानेंट पॉलिसी, परमानेंट पॉलिसी। जहाँ तक धरने प्रदर्शन का सवाल है, सबसे पहले मैं सब मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे हर मसले को, जब भी प्रोटेस्ट होता है, कोई होता है, तो आप जहाँ कवर करने के लिए आते हैं, हमारी आवाज़ को ऊपर तक, हाई लेवल तक पहुँचाते हैं। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जहाँ तक धरना प्रदर्शन का सवाल है, वो आज का नहीं है। आप देख रहे हैं, मीडिया वाले सब कुछ देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये हमारे मुलाजिम भाई जो हैं, डेली बेजर हैं, ये रोड पर हैं। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमें समझ नहीं आती कि ये जो गवर्नमेंट जो है, ये अंधी और बैरी गवर्नमेंट है। खासकर गरीबों के लिए, मुलाजिमों के लिए, डेली बेजरों के लिए जो इन्होंने कमिट किया है, जो इन्होंने कमिट किया है, उसको लागू करके राजी नहीं गवर्नर साहब। मुझे ये समझ नहीं आती। मैं तो अपील करता हूँ, सब लोगों से दुआ करता हूँ कि जो गवर्नमेंट हमें मिली है, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के, हे भगवान, हे माता रानी, ऐसी गवर्नमेंट किसी भी हिंदुस्तान के कोने में नहीं होनी चाहिए जैसी गवर्नमेंट जहाँ पर दी है। सब पार्टियों ने लोगों का शोषण किया, इनका वोट बैंक बनाया। सबों ने, वो जितनी भी पार्टियाँ रही, मैं नाम लेके कहूँ या ऐसे कहूँ, कहने में कोई डर नहीं है, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी थी, ये बीजेपी वाले थे, सबों ने लोगों के साथ बेइंसाफी की है। और खाली झूठे वादे ये जो थे, ये करते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे पहले जितनी गवर्नमेंटें रही, कम से कम जो भी उस वक्त बेसिस थी, वो हर महीने मिलती थी। इन्होंने बड़ा तोहफा दिया पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट ने। इन्होंने आते ही डेली बेजरों की पे बंद कर दी। साल में कभी एक दफ़ा 1 महीने की, कभी 2 महीने की, कभी 3 महीनों की, 14 से लेके इन्होंने आज तक जो है वो पे हमारी कंप्लीट नहीं की। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 6 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद द्वारा किया गया। पार्षद ने कहा कि लोगों की काफी देर से मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। वार्ड नंबर 6 के अंदर ये जो गली है, काफ़ी 20-25 साल पुरानी गली है। काफ़ी देर लोगों की डिमांड थी, इस पर काफ़ी फिसलन थी। कई बार कुछ हादसे भी हुए हैं इस गली में, जैसे कोई बुज़ुर्ग का पाँव फिसला है, बहुत से हादसे हुए हैं। आज जो है 13,65,000 से जो ये 2 गलियां हैं, एक बाबा वाली गली के अंदर है और वार्ड नंबर 6 के गुजर नगर के, लोअर गुजर नगर पर ये एक गली है। हमारी यही कोशिश रहेगी, इसमें एक रीलिंग भी है, ताकि स्टेप्स भी, रीलिंग भी, टाइलिंग भी, ताकि जो रीलिंग इसलिए लगाई है कि काफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते। हम रीलिंग इसलिए कि उस रीलिंग का जो है बुज़ुर्ग जो है वो फ़ायदा लेके मतलब अपना आराम से ऊपर चढ़ सके। और आने वाले टाइम के अंदर जो है, जो वार्ड नंबर 6 के अंदर कुछ काम अधूरे भी हैं, अपने पीरियड के अंदर हमारी यही कोशिश रहेगी वार्ड को पूरा कंप्लीट,
जो भी गलियां नालियां रही हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी में जम्मू में आज जनता दरबार आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। युद्धवीर सेठी ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए भाजपा द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समय समय पर जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। आज जिस तरह हर दिन कोई ना कोई बैठता है, उसी तरह शुक्रवार को हमारा दिन होता है जिसमें हम और मेरे साथ मनीष जी और प्रिया सेठी जी होती हैं। आज हमने काफ़ी लोग जो आए जिनकी समस्या थी, चाहे कोई ड्रेनेज नाले की थी, ब्रिज की थी, बाकी कोई बिजली की, पानी की, जो भी समस्या सुनाई गई। और रोज़ की तरह हमारी कोशिश रहती है कि जो भी आए कम से कम उनको सेटिस्फाइड होकर जाए और उनका जो काम है वो होता रहे। पार्टी की जिस आदेश के मुताबिक उन्होंने बैठाया है कि लोगों को आए और लोगों की बात सुनी जाए और उनका काम हो, उसी तरह अच्छे तरीके से हम सब बैठ के बात सुनते हैं। सुनने के बाद उनको उसी समय उसका समाधान करते हैं, चाहे फ़ोन करना हो, किसी को कहना हो, कहने के बाद ताकि काम हो, उसका रिज़ल्ट भी आता है। और जब दूसरी बार बैठते हैं फिर तकरीबन लोग जो आते हैं वो ये भी कहते हैं कि हम जिस काम के लिए आए हैं हमारा काम वो हो गया है, और कई फोन पर भी उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हमारे काम। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब ने शुक्रवार को अपनी समर्थकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान ब्लॉक सुचेतगढ़ से काफी संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी के त्याग पत्र दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि ब्लॉक सुचेतगढ़ से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में त्याग पत्र दिया है। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की गलत नीतियों के कारण पार्टी लगातार कमजोर हुई है। देखिए, आज जो हमारी मीटिंग थी ये कोई जनरल पब्लिक मीटिंग नहीं थी। इसमें हमने सीनियर लोगों को बुलाया हुआ था और इसमें विशेषकर जो हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज जितने लोग थे, ये लगभग जो अब समझ लीजिए कि 20-25 से ऊपर हैं, इन्होंने सब ने रिज़ाइन किया, एक दो को छोड़ करके। और इसके साथ साथ जो जिन सरपंच और पंचों ने मुझे अप्रोच किया वो 28 हैं, 28 लोग हैं, मैं आपको लेटर भी दे दूंगा, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद साहब के हक में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा वाया राजेंद्र सिंह चिब। बिकॉज नेचुरल है कि मैं ही इनके साथ काम करता हूं, तो मैं बहुत आभारी हूं उनका कि इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो शख्सियत है, जो उनकी सोच है, जो उन्होंने काम किया, जो उनका कारकर्दगी है, उसको देख कर के इन्होंने जो है वो पार्टी से इस्तीफा दिया। टोटल कितने लोग हैं जो के ये देखिए, मैं काफ़ी दे देता हूँ आपको। ये जो बनते हैं 9, 10, 19, 5, 24, 28 और 14, समझिए 42 लोग हैं जो ब्लॉक के जो अहदेदार हैं। ये लिस्ट मेरे पास है, यू कैन हैव द लिस्ट। और 28 जो हैं सरपंच पंच हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है, लेकिन समय की कमी की वजह से बहुत से लोग अभी अप्रोच कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और इससे भी ज़्यादा लोग जो है वो छोड़ेंगे कांग्रेस को और आज़ाद साहब को समर्थन देंगे। देखिए, आज़ाद साहब ने ऑलमोस्ट स्पष्ट भी किया है कि वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे कि उन्होंने ये तो कह दिया उन्होंने कि मैं अपना रीजनल आउटफिट बनाऊंगा, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और अपनी पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ूंगा। और लोगों की इन समस्याओं को देखते हुए मेरा फ़र्ज़ है इस समय, क्योंकि कांग्रेस जो है बिल्कुल वो टूट चुकी है, कांग्रेस की नीतियां गलत थीं। राहुल गांधी जी ने और यहाँ स्टेट में मीर साहब ने मिलकर के कांग्रेस को तबाह किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी बना करके मैदान में उतरूँगा और लोगों के साथ मिल करके मैं आने वाले चुनाव को लड़ूंगा। कारण ये था, नंबर 1 उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस,
दूसरा, उन्होंने अच्छे लोगों की अनदेखी करी, उनके साथ में कोई सलाह मशवरा नहीं किया और एक कोठरी बना करके बैठे रहे, इसलिए पार्टी सुकड़ दी गई, नंबर 1। दूसरा, उनको कांग्रेस हाईकमान का ऊपर से समर्थन मिलता रहा। सामाजिक कार्यकर्ता तथा महासचिव सिविल सोसाइटी सोपोर आशिक हुसैन जाकी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू किए गए ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर अभियान का स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे उपराज्यपाल द्वारा दिए गए बयान से संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रशासन ने नशा करने वालों और नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सोपोर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपने पहले से शुरू किए गए आंदोलन को और तेज करेंगे, ताकि सोपोर एक ड्रग फ्री जोन बन सके। हमें बहुत ही खुशी और इत्मीनान महसूस हो रहा है जो कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर की मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया। और बहुत खुशी महसूस हुई जब गवर्नर साहब ने जो इस मंशियात के कारोबार में मुब्तला लोग हैं उनके मुतल्लिक जीरो टॉलरेंस की बात की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल सोसाइटी सोपोर पिछले कई महीनों से मंशियात मुखालिफ एक तहरीक चला रही है सोपोर में, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस तहरीक को और ज्यादा मुस्तहक किया जाएगा, इसमें और ज्यादा तेजी लाई जाएगी। और यहां पर मैं सोपोर पुलिस जो है उनकी बहुत ही सराहना करता हूं कि पिछले हफ्ते उन्होंने बहुत सारे ऐसे अफराद जो इस ड्रग्स के कारोबार में मुब्तला है उनके खिलाफ पीएसए रिकमेंड किया, और इस वक्त वो सलाखों के पीछे है। स्वर्गीय इरशाद अहमद सोफी की याद में शादा के नाम से मशहूर एसके स्टेडियम बांदीपुरा में एक श्रद्धांजलि फुटबॉल मैच आयोजित किया गया। बता दें, इस मैच का आयोजन बांदीपुरा फुटबॉल कमेटी ने जिला प्रशासन बांदीपुरा के सहयोग से किया था। वहीं ये मैच एसएफए बांदीपुरा और डाउनटाउन एफसी के बीच खेला गया, ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों में खेल का उत्साह बढ़ाया जा सके। बता दें, इस मौके पर बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर उवैस अहमद भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि नशे से ध्यान भटकाने के लिए खेल बहुत जरूरी है और सभी को खेलों में भाग लेना चाहिए। देखिए पास में यहाँ से सेंटर लाइन से आगे बॉल को ठीक भीड़ है इस वक्त यूथ की, लोगों की जो उमड़ के आई है देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो फ्लड लाइट्स में होने जा रहा है नाइट मैच जिसको कहा जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और उनके साथ जो बांडीपुरा फुटबॉल कम्युनिटी है उनके कोलैबोरेशन से ये होने जा रहा है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो यूथ है वो स्पोर्ट्स को अपनाए, वो पढ़ाई लिखाई को अपनाए, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अपनाए और नशे से दूर रहे, नशे की जो लत है उससे दूर रहे। और ये अहद ले कि हम नशे से खुद भी दूर रहेंगे और जो इसके तस्कर हैं उनको भी पकड़वाने में, आइडेंटिफाई करवाने में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करेंगे। टीएफओ रमजान मीर कुंडी ने वन से लकड़ी चोरी करने वालों पर जानकारी देते हुए कहा कि अनंतनाग में एक माह से सक्रिय वन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ककर नाग और वेरी नाग रेंज में से कई 100 फीट लकड़ी जब्त की गई है और वहीं इस दौरान कई अन्य वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जो वहाँ गई हमें स्टाफ की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे हमें मतलब सभी वेदनाग रेंज के हमने हमारा कंट्रोल स्टाफ वेदनाग गया, उन्होंने जो वहाँ सीजर किया, जो वहाँ का जो फॉरेस्टर है, रेंज अफसर है, उन्होंने बाकायदा FIR लॉन्च किया वहाँ पे, जिसके खिलाफ फ़िलहाल फिर भी हमने वहाँ का जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह जो स्टाफ है, तो मैंने रेंज अफसर को बोला फ़िलहाल टिल फर्दर इंक्वायरी जब फैक्चुअल रिपोर्ट आएगा तब तक उनको सस्पेंड किया हमने, क्योंकि आगे भी लोग सीखेंगे ऐसे। वो दिन रात मैंने उनको बोला है कि 24 घंटे हमारी ड्यूटी है, दिन रात आप
जंगल की रखवाली कीजिए, तो हमने उनको भी बोला है जो इसमें मुलव्वस पाएगा तो उसके साथ भी हम कायदे कानून के तहत कुछ सख्ती से निपटा जाएगा। तो नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद सैरिश असगर ने डीसी कार्यालय से छात्रों की एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान वहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र शामिल थे, जिसके दौरान उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में लोगों को जागरूक किया। वहीं इस मौके पर डीसी सैयद सैरिश असगर ने अभियान के उद्देश्यों को रेखांकित किया और कहा कि अभियान मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को बढ़ाने का प्रयास है ताकि समाज नशा मुक्त हो सके। चलो 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 हम अपना लेफ्ट साइड रखेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।